वो लड़का पूरी जेल में सबसे छोटा कैदी था। 6 साल पहले उसकी माँ पर गलत इल्जाम लगा कि उसने एक्सीडेंट के बाद भागने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि उसका जन्म जेल की सलाखों के पीछे हुआ और वो वहीं बड़ा हुआ। 2 साल पहले उसे आजादी मिली, पर आज वो वापस जेल आया सिर्फ अपनी माँ से मिलने। माँ अपने बेटे को देखकर खुश तो थी, पर उसे ये सोचकर बेचैनी हो रही थी कि उसका बेटा बाहर अकेला रह रहा है। उसने बेटे से कहा, तुम्हें अपने असली पापा को ढूंढना होगा। लेकिन उस आदमी ने कोई नाम, कोई फोटो, कुछ भी नहीं छोड़ा था। सिर्फ एक पुरानी माला, लकड़ी की प्रार्थना की माला, वही एकमात्र सुराग था। लड़के ने माला हाथ में ली और अपने पिता की तलाश में निकल पड़ा। दवा लेने के लिए जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो गलती से एक औरत की बाहों में जा गिरा। औरत पहले तो हैरान रह गई, क्योंकि उस लड़के का चेहरा उसके बेटे से हूबहू मिलता जुलता था। इतनी गहरी समानता कि उसने सोचा, कहीं ये मेरे बेटे का छुपा हुआ बच्चा तो नहीं। उसका बेटा, एक सीईओ, बस हल्की मुस्कान के साथ बोला, माँ, मेरा बड़ा बेटा घर पर इंतजार कर रहा है। पर औरत के दिल में शक और गहरा गया। लड़के की आंख के कोने पर बना तिल बिल्कुल वही जो उसके बेटे के पास भी था। उसने जिज्ञासा से पूछा, तुम अकेले हॉस्पिटल क्यों आए हो? लड़के ने सच बता दिया, वो अपने पापा को ढूंढ रहा था, जिनसे वो कभी नहीं मिला। औरत को तुरंत दिलचस्पी हुई। नाम क्या है तुम्हारे पापा का? शायद मैं मदद कर सकूं। लड़के ने निराशा से कहा, मुझे कुछ नहीं पता, बस ये माला है जो उन्होंने माँ के लिए छोड़ी थी। वो माला निकालने ही वाला था, लेकिन जितना भी खोजा माला कहीं नहीं मिली। उसे याद आया, शायद दवा लेते वक्त फार्मेसी में रह गई होगी। वो वहाँ भागा बेतहाशा। औरत ने ये मौका लिया और चुपके से उसके बाल का एक स्ट्रैंड तोड़ लिया। फिर उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक पर्ची पर गई। वो पर्ची उठाकर पढ़ी तो पता चला कि लड़के को विरासत में मिलने वाली अस्थमा की बीमारी है, बिल्कुल वही बीमारी जो उसके बेटे को बचपन में थी। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को डीएनए टेस्ट करवाने का आदेश दिया। घर लौटते ही उस औरत ने आखिरकार उस पोते को देखा जिसका उसने 6 साल से सपना देखा था। लेकिन लड़के ने कोई इमोशन नहीं दिखाया। वो ठंडे लहजे में बोला, ओल्ड वुमन, और गुस्से में चला गया। उसकी ये बदतमीजी देखकर सब सन्न रह गए। साथ खड़ी औरत ने जल्दी से सफाई दी, ये अभी बच्चा है, गुस्से में है, गेम हार गया इसलिए। अपनी बहू की इज्जत बचाने के लिए उसने दीवार पर टंगे डिग्रियों की ओर इशारा किया। ये अपने पापा की तरह गाने में टैलेंटेड है। वो चौंकी, ये बदतमीज बच्चा गा सकता है? वो धीरे से पास आई और उसकी गर्दन और उंगलियां जांची, और फिर उसका चेहरा बदल गया। उसकी वोकल कॉर्ड्स बहुत नाजुक थीं और उंगलियों पर पियानो बजाने के निशान तक नहीं थे। स्पष्ट था, वो कभी गाया या बजाया ही नहीं। दिल टूट चुका था, पर उसने चुपचाप सब सह लिया। लेकिन उसके मन में वो हॉस्पिटल वाला लड़का बार बार घूम रहा था। सीईओ को यकीन था कि बस थोड़ी ट्रेनिंग और अनुशासन से उसका बेटा सुधार जाएगा। कल सिंगिंग कंपटीशन है, सब साफ हो जाएगा। अगले दिन वो माँ को स्टेज पर ले गया। पूरा हॉल गूंज रहा था। चाइल्ड प्रोडिजी की आवाज तो स्वर्गिक है, तकनीक तो परफेक्ट है, लेकिन किसी ने उसका चेहरा कभी नहीं देखा। वो हमेशा पर्दे के पीछे सिर्फ अपनी परछाई दिखाता था। किसी को नहीं पता था कि असली गाना और पियानो बजाना वो हॉस्पिटल वाला लड़का कर रहा था। लाइट्स जली, शो शुरू हुआ। सीईओ की आंखें नम हो गईं। ये वही स्पेशल तकनीक है जो मैंने खुद ईजाद की थी। उसे लगा खून का रिश्ता इतना मजबूत है, लेकिन माँ को भरोसा नहीं हुआ। वो देखना चाहती थी सच। वो चुपके से बैक स्टेज पहुंची और उसकी सांसें थम गईं। स्टेज पर जो बजा रहा था वो उसका पोता नहीं था। बस 1 मिनट पहले असली बच्चे को बदल दिया गया था। उसका दिल टूट गया, पर उसने सच स्वीकार कर लिया। शाम को सब बर्थडे सेलिब्रेट करने घर लौटे ही थे कि हॉस्पिटल से फोन आया, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट तैयार है। औरत की धड़कनें